बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विद शहनाज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि हमारे कपड़े पर डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन में सबसे पहले हमने अपनी लीफ को बनाना शुरू करा है। लीफ को हमने सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब हम 1 साइड इसका बना रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे ना, हम बहुत करीब करीब से लगा रहे हैं ताकि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आए और फंदे भी हमारे बिल्कुल बराबर बराबर के हैं। ग्रीन धागे से डबल धागे से बना रही हूँ मैं। के दौरान ही इतनी सारी बातें कर ली तो हमारी लीफ भी मुकम्मल हो गई। ये यहाँ पे जहाँ पे हमने अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था वहाँ पे हमने बनाना शुरू करा। फंदे बिल्कुल हम बराबर बराबर से वैसे ही ले रहे हैं जैसे हमने फर्स्ट हाफ में अपना काम किया था। ये आप देख में एक ही लीफ है और वो लीफ अब आप खुद बैठ के बनाओ, हमने आपको इतनी समझा दी है। हमारी लीफ बन गई है और लीफ बनने के बाद अब हमने अपने फ्लावर को शुरू किया है और फ्लावर को भी हम बिल्कुल अपनी लीफ ही की तरह बना रहे हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे ना इसका शेप भी बिल्कुल लीफ की तरह है, लेकिन हमने अपनी लीफ 1 साइड बनाई थी ना, अब हम यहाँ पे बोथ साइड बना रहे हैं। यानी कि हम लेफ़्ट और राइट दोनों फंदे लेते हुए अपनी लीफ नुमा फूल को मुकम्मल करेंगे। ये आप देखा बोथ साइड हमारे फंदे उठना शुरू हुए। बिल्कुल हम करीब करीब से अपने फंदे ले रहे हैं ताकि हमारी ज़मीन नज़र ना आए। अच्छा, ज़मीन नज़र ना आने के साथ साथ इसमें जो खूबसूरती है वो भी बरकरार रहे, यानी कि हम अपने ट्रेस को यूज़ करते हुए चल रहे हैं। हम रेड धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, डबल धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि इसके धागे ऊपर से निकल के भागते हैं। जब ऊपर से निकलते के भागते हैं तो हमको अपनी गिरफ्त भी मजबूत करनी आती है, इसलिए इन छोटी सी बात का बहुत ख्याल रखिएगा। अब आप ये देखें हमारी एक साइड से लीफ मुकम्मल हो गई। जब एक साइड से मुकम्मल हो गई तो दूसरे साइड पर थोड़ा सा यानी कि 2 फंदे बाकी हैं। 2 फंदों में ये देखें एक फंदा हमने पहले ले लिया और एक फंदा हमने लेते हुए अपनी लीफ को मुकम्मल करा। दूसरी लीफ नुमा फूल पर निकल लें। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर बिल्कुल सेम हमने फर्स्ट पंखड़ी की तरह इसकी मेकिंग भी शुरू कर दी, लेकिन हम धागे ज़ोर ज़ोर से नहीं खींचेंगे कि धागे टूट जाएं और फिर हमारा सारा काम खुल जाए, फिर हमें डबल तिबल मेहनत लगे। इस बात को आप बहुत नज़रसानी कीजिएगा मेरी बात पर कि मैंने जो बात कही है उस बात का क्या मफ़हूम था, कि बात औक़ात समझ में नहीं आती ना, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो हम साथ साथ आपको समझा भी रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस बात को बहुत नोट डाउन करें कि आगे समझाने वाले ने क्या बात किस तरीके से अदा की है। फिर निकालें और यहाँ पे निकाल के फिर हम अपने ऊपर निकल गए पंखड़ी पर, तीसरी पर। हम जब अपनी नेक्स्ट पंखड़ी पे निकले तो हमने फिर वैसे ही पंखड़ी पर वर्किंग शुरू कर दी जैसे हमने पहली वाली पंखड़ियों पे शुरू किया। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया। जब समझ में आ जाता है तो फिर अब आप खुद काम करो, और ख़ुद काम करने का मकसद ये होता है कि आपको भी आना चाहिए। देखें प्रैक्टिकल ज़रूरी है अपनी लाइफ में ना, तो इन बातों को मैं इसलिए आपसे बोलती हूँ कि अब आप खुद करो ताकि मेरे काम के साथ साथ आपको अपना काम भी आए कि हमें भी आता है, हमने भी इसकी प्रैक्टिस की है। और खरगोश हम बना रहे हैं वाइट धागे से, डबल से बना रही हूँ और फंदा मेरा जंजीरा दे रही। ट्रेस पे भी नज़रसानी करते हैं, तो हमने अपने ट्रेस को जब देखा तो हमको अपने ट्रेस में
गुलाई नज़र आई। और गुलाई नज़र आने के साथ ही फिर हमने अपने फंदों को भी छोटा ही लिया है, ताकि आगे चल के हमें किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। गोश्त के पेट पर आ गए, मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है ना उस पर आए। तो वो हिस्सा तो आपको पता है कि बहुत गोल होता है। टेंशन भाई, हमने तो वैसे ही अपना वर्क गोल लाई पर क्या, हमने शुरू से ही अपने फंदे छोटे लेने शुरू करें, हमें आगे परेशानी का सामना करना ना पड़े। यहाँ पे हमने इसको पक्का करा और अब हम खरगोश के मुंह पे निकल रहे हैं। ये भी बहुत स्पेस है, तो हम इसको भी जंजीरें ही की मदद से बना रहे हैं। ये जो खरगोश की फर्स्ट कान की लो है ये वाली, इसको भी इसी की मदद से बनाएंगे। यहाँ से हमने करा और यहाँ से हमने अपने कान की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। हमारा खरगोश पूरा बन गया। और खरगोश पूरा बनने के बाद अब हम इसकी नाक बना रहे हैं। और नाक भी मैं बना रही हूँ रेड धागे से और सिंपल टाँके से, डबल धागे से। ये देखें, बस इतनी सी बात की मैंने आपसे और मेरा काम हो गया। अब हमने बनानी है अपने खरगोश की आँख। खरगोश की आँख बनानी शुरू किए और आँख भी हम बना रहे हैं ब्लैक से। और ब्लैक से बनाने के साथ ही हमने इसके 2 हिस्से किए और 2 हिस्से करने के बाद फिर हमने इसको बनाना शुरू किया। करीब करीब से फंदे ले रहे हैं, डबल धागा है हमारा। जर ना आने की वजह से हमने करीब करीब फंदे लेने शुरू कर दिए। खरगोश की आँख दी आँख बन गई। अब हम देखें कहाँ निकल रहे हैं। हमने जहाँ पर इसको आँख को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था वहीं पर हम निकले। और निकलने के बाद फिर हमने अपने फंदे वैसे ही लेने शुरू करे जिस तरीके से हमने फर्स्ट हाफ बनाया था। ये आप देखें, हमने फर्स्ट हाफ मुकम्मल करने के साथ ही अपने सेकंड हाफ पे भी हमने वैसे ही कार्रवाई शुरू कर दी जिस तरीके की कार्रवाई हमने फर्स्ट हाफ में की थी। और अब हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हाफ बन चुके हैं। जब हमारे ये दोनों हाफ बन चुके हैं तो अब हम अपनी दूसरी आँख खुद बनाएंगे। लेकिन हम एक दफ़ा फिर आपको बता देते हैं कि हम सबसे पहले हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद धागे की मदद से उसके बाद फिर हमने बराबर बराबर से फंदे लेने शुरू कर दिए। समझ में आ गया? तो आप अपना काम बैठ के ज़रा जल्दी से मुकम्मल कर लो। ताकि खरगोश के कान का जो बीच का हिस्सा था ना, आउटलाइन तो हमने वाइट बनाई थी। खरगोश के अंदर के कान जो हैं उन पर वर्किंग शुरू की। ये देखें, सबसे पहले हमने इसको बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर बिल्कुल अपने ट्रेस के थ्रू हम इसको बना रहे हैं। और रेड धागा इस्तेमाल किया है, डबल धागा। फंदे में बराबर बराबर से ले रही हूँ, ज़मीन नज़र ना आए। सेकंड हाफ की तरफ आगे और सेकंड हाफ की तरफ भी हमने अपने फंदे उसी तरीके से लेने शुरू करे जिससे हमने फर्स्ट साइड पर हमने अपने फंदे लिए थे। अब ये देखें, हम बिल्कुल अपने ट्रेस के थ्रू ही चल रहे हैं और हमारा तकरीबन काम भी मुकम्मल होने वाला है। हमारे खरगोश के दोनों काम अंदर साइड पर के मुकम्मल हो गए। जो घास है, खरगोश के नीचे घास है, उस घास को बना रहे हैं। और आप ये देखें कि हम फंदे किस तरीके से उठा रहे हैं। हम फंदे अपने यहाँ से सुई डाली और यहाँ पे निकाली और यहाँ पे भी हमने ये देखे अपने फंदे पक्के करते चले जा रहे।
अपना काम करें और काम करने के साथ ही आपकी समझ में भी आ रहा होगा कि हमारा काम किस टेक्निक से हम कर रहे हैं। और हमने ग्रीन धागा इस्तेमाल किया है, डबल धागा इस्तेमाल किया है। ये देखें, अब यहाँ पे निकले धागा। हम इसीलिए नहीं तोड़े कि बहुत काम हमारा करीब करीब है। काम तोड़ेंगे तो, अगर हम धागा तोड़ेंगे तो हमारा काम ही वीक हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, और आपकी समझ में भी आ गया होगा कि हमने इतने सारे तरतीब से बना भी लिए हैं। और अब हम मज़ीद आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा अब आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आप खुद अपना नाम बना लो। हाँ भाई, क्या ख्याल है? आ गया है ना? बस इतना ख्याल रखना कि जगह जगह से धागे नहीं तोड़ना, कि धागे टूटने से ना काम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है ना। तो बस इस बात का ख्याल रखना। चलें, आप भी अपना काम करो। ये देखें हमारा रेड फूल तो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन क्या है, इस रेड फूल के साथ ही हमने नाइंसाफ़ी की और इसका बीच का वर्क छोड़ दिया। लेकिन हमें कहा नहीं, बुरी बात, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो फिर हमने कहा चलो जनाब, इसको भी हम बनाते हैं। ये आप देखें, हमने सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके फिर दूसरी लाइन खींची, 2 लाइन इसमें खींची, और खींचने के बाद फिर हमने इसके फंदे इस तरीके से लेने शुरू कर दिया। अब आप ये देखें कि इसमें हम खाने डब्बे नहीं होते वो बना रहे हैं। बहुत ज़ोर से नहीं खींचेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने अपना काम किया और हमारा काम भी मुकम्मल हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे इसकी लाइनें बना ली। थोड़ा सा धागा खींचो, ये ऊपर धागा निकला हुआ है ना। ये देखिए मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत और खुशनुमा भी लग रहा होगा। और हमारा रैबिट फ़ौरन घास में से निकल के बाहर भागने वाला है। अब आपको पसंद आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर भी करना। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो भी लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और शेयर भी करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।